हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीटेट 2011 का जूनियर का पेपर सोल्व करेंगे, जिसका पार्ट 3 संस्कृत का सोल्व करेंगे। आइए हम देखते हैं सबसे पहले क्या दिया गया है। सबसे पहले एक श्लोक दिया गया है। अब इस श्लोक को देखते हैं, ये क्या है। कियरु न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम नालंकृत मूर्धजा वान्येका सम अलंकृति पुरुषम या संस्कृता धार्यते शियन्ते खलु भूषणानि सत्ते वाग्भूषणम भूषणम। अब इस श्लोक का मीनिंग क्या होगा। इसका मीनिंग होगा कि केवरा यानी कि बाजूबंद पुरुष को कभी भी सुशोभित नहीं करते, और न ही चंद्रमा के समान उज्जवल हार ये मनुष्य को सुशोभित करते हैं। ना ही स्नान, ना ही चंदन का लेप, ना ही फूल, ये सब मनुष्य को कोई भी शोभा नहीं देते, और न ही सजे हुए केश शोभा बढ़ाते हैं, बल्कि केवल सुसंस्कृत रूप से धारण की गई वाणी ही मनुष्य को सुशोभित करती है। शियन्ते खलु भूषणानि, जो हमारे आभूषण होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। सत्यम वाग्भूषणम भूषणम, परंतु वाणी रूपी आभूषण निरंतर जारी रहने वाला आभूषण है। अब इससे एक संबंधित प्रश्न देखेंगे हम। पुरुषस्य भूषणम किम, यानी कि पुरुष का आभूषण क्या होता है। पुरुष का आभूषण होता है ये सततम वाग्भूषणम भूषणम, यानी कि वाणी मनुष्य का आभूषण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्यम किम सज्जी करोति, मनुष्य को क्या सुसज्जित करता है। मनुष्य को सुसज्जित करता है उसकी वाणी। वाण्य का सम अलंकृति, यानी कि वाणी मनुष्य को सुशोभित करती है। इसका आंसर होगा वाणी। नश्यन्ति इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम, जो नश्यन्ति है ये इस पद में कहाँ प्रयुक्त हुआ है। नश्यन्ते का मीनिंग होता है नष्ट हो जाना, तो यहाँ पर ये प्रयोग हुआ है शियन्ते। शियन्ते मीन्स भी होता है नष्ट हो जाना, तो इसका आंसर हुआ शियन्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन। अत्र श्लोके हारा इति पदस्य किम विशेषण पदम, जो इसमें हारा पद है इसका विशेषण पद कौन सा है। इसका विशेषण पद है चंद्रोज्ज्वला। हारा ने चंद्रोज्ज्वला, तो इसका आंसर हुआ चंद्रोज्ज्वला। अत्र श्लोके धार्यते इति क्रियापदस्य किम कर्तपदम, इस श्लोक में धार्य क्रियापद का कृतपद क्या है। इसमें क्या है, धार्यते ये रहा वाण्य का सम अलंकृति, तो वाणी है जो मनुष्य के लिए धारण की जाती है, उसको सुशोभित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रोज्ज्वला इति पदस्य संधि विच्छेदे अस्ति, चंद्रोज्ज्वला में कौन सी संधि है। चंद्रोज्ज्वला की संधि कैसे बनेगी, चंद्र प्लस उज्ज्वला, इसमें संधि है हमारी गुण संधि। गुण संधि का क्या सूत्र होता है, आद गुणय। आद गुणय का मतलब होता है अगर ए या आ के पश्चात ई उ री ली आए तो उसके स्थान पर ए ओ अर अल हो जाता है। ये होती है हमारी गुण संधि। जैसे कि इसमें आया है चंद्र। अब हम चंद्र को देखेंगे, इसमें चंद्र आया हुआ है ना, चंद्र प्लस उज्ज्वला, तो इसमें किसका हुआ है, पहले हुआ है हमारा ए के बाद क्या आया है उ, ए उ को मिलाकर क्या बन गए हमारे ओ। इस प्रकार से इसमें गुण संधि हुई है। अब इसमें एक गद्यांश दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़कर हमें 67 से 75 तक के क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ये गद्यांश एक गुजरात प्रदेश के गुरुकुल के बारे में बताया गया है। इस गद्यांश में कि वहाँ पर कितने स्टूडेंट्स पढ़ते थे, कैसे क्या होता था, कुछ बातों के बारे में बताया गया है। तो इसका पहला क्वेश्चन है, कति छात्रा गुरुकुले पठन्ति इसमें, यानी कि गुरुकुल में कितने छात्र पढ़ते थे। अब हम देखेंगे कि गुरुकुल में कितने छात्र पढ़ते थे। गुरुकुले द्विंशत, द्विंशत शतम का मतलब क्या होता है 100, और द्विंशत का मतलब क्या हो गया 200, तो वहाँ पर कितने स्टूडेंट्स पढ़ते थे, 200 पढ़ते थे वहाँ पर, तो इसका आंसर क्या हुआ 200। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैदराज कम पृष्ठवान, वैदराज ने किससे पूछा। अब इसका आंसर देखते हैं कि वैदराज ने किससे पूछा। ये आ रहा है, वैदराज प्रधानाचार्यम अपृच्छत, यानी कि वैदराज ने प्रधानाचार्य से पूछा, तो इसका आंसर हुआ प्रधानाचार्यम। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विहस्य इति पदे प्रत्यय, विहस्य में कौन सा प्रत्यय है। इसमें प्रत्यय है लियप प्रत्यय। ये कैसे बना है, वी प्लस हस प्लस लियप,
जो लेप प्रत्यय होता है उसका सिर्फ यह शेष बचता है, जैसा कि इसमें हुआ है। त्यजंती इति पदे धातु, त्यजंती पद में कौन सी धातु है? जो हमारी धातु होती हैं जैसे पट धातु, गम धातु, इनके अंत में हलंत लगा होता है। अब हम देखेंगे त्यजंती में त्यज धातु है, जैसा कि हमें पता चल रहा है, लेकिन ये भी त्यज है, ये भी त्यज है। कौन सा त्यज है? तो जिस त्यज के अंत में हमारा हलंत लगा मिलेगा वही हमारी धातु है। तो इसका आंसर हुआ सी, त्यज। नगर स्थिता इति पदे समास है। नगर स्थितिता में कौन सा समास है? इसमें समास है नगर में स्थित। तो इसमें हमारा में का लोप हुआ है और तत्पुरुष समास इसमें है, तत्पुरुष समास नगर में स्थित। भोजनादिव्यवस्थाम पदे विभक्ति, इस पद में कौन सी विभक्ति है? इस पद में है द्वितीय विभक्ति। अस्मिन् अनुच्छेदे सेवन्ते इति क्रियापदस्य कृतपदम किम, जो इस अनुच्छेद में सेवन्ते क्रियापद दिया गया है इसका कृतपद कौन सा है? इसका कृतपद होगा नरा, जैसा कि आपको पैराग्राफ में देखने से आसानी से मिल जाएगा। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। कोअपि पदे संधि अस्ति, कोअपि में कौन सी संधि है? कोअपि में है विसर्ग संधि। ये कैसे बना? कै प्लस अपि, कै प्लस अपि मिलकर बन गया कोअपि। अत्र मम उपयोग न अस्ति इति वाक्ये मम सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, इसमें मम सर्वनाम प्रयुक्त किसके लिए किया गया है? ये किया गया है वैद्यराज के लिए। तो इसका आंसर होगा वैद्यराज। अब हमारे पेडागोजी शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन आ गए। इसमें से हमें सर्वाधिक समीचीन विकल्प यानी कि जो सबसे उचित है उसी को चुनकर लिखना है। लेख है लघु वर्तते चेत तृतीय पुरुषे पुण्यतु विना अप्रस्तुत वाचा अध्वन्यात्मक कृतिया तथा अतार्किक कृतिया पुण्यतु, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि लेख है लघु यानी कि छोटे लेख में, वर्तते विद्यमान, तीसरा पुरुष के बिना, पूर्ण, अप्रस्तुतवाची, अध्वन्यात्मक और अतार्किक रचना को क्या कहते हैं? इस रीति को कहते हैं प्रतिवेदनम। इसको कहा जाता है प्रतिवेदन। वक्ता 1, तव माता गृहम इदानी प्रियंतम आगतवती वा। वक्ता 2, आम, आम का मतलब होता है हाँ, यस। भाषण श्रवण कौशले अत्र कस्य दोष है, इसमें कौन सा दोष है? इसमें वक्ता 1 में दोष है या वक्ता 2 में दोष है? इसमें वक्ता 1 में दोष है। जैसा कि आपको सेंटेंस ये थोड़ा अलग ही लग रहा होगा, अजीब, जैसे कि ये वर्ड है इसमें आगतवती वा, ये सब वर्ड्स सही नहीं है, इसलिए ये गलत है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखन समये संलग्नशील क्रम मेकम, यानी कि लेखन के समय संलग्नशील क्रम में क्या होता है? लेखन के समय संलग्नशील क्रम में एक विशेषण होता है। तो इसका आंसर हुआ विशेषण। संस्कृत में विशेष्य के लिंग, वचन और विभक्ति के अनुसार विशेषण का रूप बदलता रहता है। नटानाम सुक्त समूहवाचक पदम, यानी कि नटानाम सुक्त समूहवाचक पद को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है हमारे पात्र। जो भी नाटक में हमारे समूह होते हैं यानी कि नाटक का एक कलेक्शन होता है जिनके द्वारा हम नाटक को बनाते हैं, वो क्या होते हैं? उसके कैरेक्टर्स होते हैं। कैरेक्टर्स के द्वारा ही नाटक का निर्माण होता है। सूर्य ग्रहणम कदा भविष्यति, अयम प्रश्न है। सूर्य ग्रहण कब होगा? ये किस तरह का प्रश्न है? इसमें भविष्यति यानी कि इसमें कौन से लकार के बारे में बात की गई है? इसमें बात की गई है भविष्य काल के बारे में, लृट लकार के बारे में बात की गई है इसमें कि सूर्य ग्रहण कब होगा। तो इसमें क्या हो गया हमारा भविष्य काल। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF 2005 प्रबोधनुसार विद्यालयेषु पठन लेखे विशेषणम अवधानम नावश्यकम विशेषतया कस्य भाषायाम, यानी कि NCF राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुसार विद्यालय में पठन लेखन में विशेष प्रावधान के अनुसार कौन सी भाषा नावश्यकम यानी कि आवश्यक नहीं है? इसमें कौन सी भाषा आवश्यक नहीं है? इसमें अन्य विदेशीय भाषासु, NCF में कोई भी विदेशी भाषा की बात नहीं की गई है।
तो इसका आंसर हुआ विदेशी भाषा। एतयोर्द्वन्द्वो के युग्म संज्ञानात्मक स्वरूपम प्रदर्शयति। इनमें से कौन सा युग्म संज्ञानात्मक स्वरूप को प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है साम्पूर्णतम विश्लेषणात्मक। इन दोनों युग्मों में संपूर्णता तथा विश्लेषणात्मकता का स्वरूप संज्ञानात्मक स्वरूप का प्रदर्शन करता है। भाषा अवगमनेन परीक्षणे च पत्राधार इदम निर्दश्यति। ये फिर पोर्टफोलियो का क्वेश्चन आ गया। पोर्टफोलियो के क्वेश्चंस सीटेट के पेपर में बहुत आते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। भाषा के अवगमन और परीक्षण का पत्राधार क्या बताता है? पत्राधार मतलब पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या बताता है? पोर्टफोलियो में स्टूडेंट्स का एक रिकॉर्ड होता है कि उन्होंने एक समय के साथ साथ कितनी प्रोग्रेस की है। तो इसका आंसर हुआ डी, विद्यार्थी नाम अवगमनाभिवृद्धि सूचकम कार्य संग्रहणम निश्चित काले। यानी कि इसमें विद्यार्थियों के आगमन में वृद्धि होती है और निश्चित समय पर कार्यों का संग्रह होता है। ये पठन समय विसंज्ञानम अर्थ, पढ़ने के समय डिकोडिंग का क्या अर्थ होता है? अगर हम कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं तो उसमें डिकोड कर रहे हैं, तो उसका क्या मतलब हुआ? डिकोड करने का मतलब होता है जब हम किसी भी लिखित सामग्री को अपने बोले जाने वाली भाषा में परिवर्तित करते हैं। तो इसका आंसर हुआ डी, विश्लेषणम कृतु अवगंतु च। यानी कि जब हम किसी भी शब्द का विश्लेषण करते हैं, उसको अलग अलग करते हैं, तोड़ते हैं और उसके अर्थ तक पहुँचते हैं, तो ये होता है हमारा डिकोड करना। भवान पृच्छतु अस्माकं लक्ष्य किम अहम एकेन पदेन उत्तरम वदामि विजय एतादृश प्रश्न। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा गया है? भवान पृच्छतु अर्थात आपने पूछा, अस्माकम लक्ष्यम किम यानी कि हमारा क्या लक्ष्य है, और मैंने क्या किया? एक पद में उत्तर दे दिया। तो मैंने एक पद में क्या उत्तर दिया? विजय। तो ये किस प्रकार का प्रश्न है? ये प्रश्न है सहज प्रकार का। जब हम एक वर्ड में आंसर देते हैं तो ये सहज प्रकार के प्रश्न माने जाते हैं। अब हम अपना देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक के सहयात्री के गवाक्ष समीपे। गवाक्ष का मतलब होता है खिड़की, आसीन। यानी कि एक सहयात्री खिड़की के समीप बैठा था। भवान गवाक्ष पिहितम इच्छति, और आपकी इच्छा क्या हुई कि खिड़की को बंद कर दें। भवान तम कथम अनुरोधम कीर्ति, अब आप क्या करेंगे? इस प्रकार अनुरोध करते हैं। अब आप क्या अनुरोध करेंगे? अगर आपको खिड़की बंद करनी है तो आप कहेंगे भवता गवाक्षम पिहितु शक्यते वा, क्या आप खिड़की को बंद कर देंगे? ये अनुरोध करेंगे। संभाषणमिदं पठतु, संभाषण पढ़ो। अत्र अध्यापक अध्यापक अथवा भवान कथा पुस्तकमेकं पठितुमिच्छति शिष्य आम, अध्यापक आम कृपया। अब उन्होंने कहा टीचर ने कि संभाषण पढ़ो। यहाँ पर अध्यापक और अध्यापक हैं। क्या आप कथा की पुस्तक पढ़ने की इच्छा रखते हैं? तो शिष्य ने कहा हाँ हम इच्छा रखते हैं। तो अध्यापक ने कहा हाँ कृपया। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि पठन आरंभ करने के लिए एक प्रार्थना की जा रही है कि पढ़ने को कब से प्रारंभ करें, तब पढ़ना प्रारंभ होगा। ये पढ़ने के प्रारंभ को सूचित करता है। क्या प्रकारात्मक शब्द है? इसमें से फंक्शनल वर्ड कौन सा है? रचनात्मक वर्ड। तो इसमें रचनात्मक ही लिखा हुआ है, यही फंक्शनल वर्ड है। अध्ययन समय विशेषण पदे शक्यते शक्यते इसमें शक्य संभावनम अत्राम केंद्रीय करोति। अध्ययन के समय कुछ विशेषण शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे शक्यते शक्यते समय शक्य संभावनम। यहाँ पर ये क्या बताते हैं? ये किसको केंद्रीकृत करते हैं? ये करते हैं संदर्भानुगुण मर्तम, यानी कि संदर्भ के अनुसार अर्थ को ग्रहण करने को संबोधित करते हैं। पत्रवाहक एकादशवादने पत्रं वितरितवान्, पत्रवाहकेन एकादशवादने पत्रं वितरितम्। उपरि दत्तद्वयो वाक्यो भेदं स्पष्टीकर्तुं छात्रान् अवधानार्थम् उपयुक्तम् अस्ति। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि ऊपर दिए गए दोनों वाक्यों में भेद स्पष्ट करने के लिए छात्रों के ज्ञान के लिए पद प्रयोग उपयुक्त होता है, अर्थात दोनों के पद के प्रयोग में विभिन्नता है। तो इसका आंसर होगा पद प्रयोगे प्रभेदे, थर्ड आंसर। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।